हेलो बाबू। तो जैसा पिछले लेक्चर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कुछ बेसिक टर्म बताए थे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन की इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बताया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डिफिनीशन दिया, फिर उसके बाद आपको मैंने फिर उसके बाद मैंने डिग्री और ऑर्डर के बारे में कुछ बताया, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको करने के लिए। मैं आज वो फिर बातें रिकॉल करा देता हूँ, फिर बातें वो रिपीट कर देता हूँ, और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, मैं फिर बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। आज हम कुछ नया सीखेंगे इसमें। आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। उस सॉल्यूशन में आने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, थोड़ा सा और बेसिक समझा देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कुछ बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं इनके बारे में ऑर्डर डिग्री के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो मैं सबसे पहले अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने शुरू में ही एक फंक्शन लिया था, फंक्शन ए टू बी मैंने डिफाइन किया था। फंक्शन ए टू बी कोई चीज है, मैंने फंक्शन लिया था y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ x बिलोंग्स टू डोमेन ए के डोमेन से बिलोंग कर रहा था। तो x को मैंने बोला था बाबू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या बोला था x को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने x को बोला था। y को बोला था हमने डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये बातें मैंने कल बताई थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इक्वेशन का जैसे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डिफिनेशन दिया था कि जैसे ये है x, पहली बात कि आप डेरिवेटिव का नोटेशन देखिए, जैसे कोई y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया गया है fx, तो इसको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया था कि ये जब y इसको किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx, तो dy बाई dx को और क्या लिख सकते हैं, और y डैश। y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव किया गया है, और अब से इसको सेकेंड बार, तो ये फर्स्ट इसको बोलते सॉरी इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को अब दूसरा बार डेरिवेट करेंगे dy बाई dx, इसी को dy बाई dx, तो ये क्या हो, इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको y डैश से डिनोट करते हैं, इसको y डबल डैश से, इसको y डबल डैश से, मतलब डबल का मतलब दो बार डेरिवेटिव किया गया। ऐसे ही अगर तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, इसका और रिप्रेजेंटेशन क्या है y। इनका ये ट्रिपल डैश, डबल डैश, सिंगल डैश लिखने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हम होते हैं, कंफर्ट रहता है लिखने में। एवं क्यूब लिखेंगे नीचे डिवाइड करके, तो इस तरह सिंपली हमको आसानी से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकें, बस इसका मतलब यही है। तो ऐसे ही अगर हम nth ऑर्डर तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, जब हम nth ऑर्डर तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी एन वाई डी एक्स के पावर n, मतलब और y टू द पावर n। nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने ये फंक्शन लिया था, इस फंक्शन के बारे में मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताया, और रिप्रेजेंटेशन बताया कि डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को डेरिवेट करते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, nth टाइम डेरिवेट करते हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं आता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हालांकि मैंने कैटेगराइज भी किया था चार्ट बना करके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बता दूं। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले देखिए, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन बोलेंगे क्या? ये इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है।
2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। इसे इक्वेशन कब बोलेंगे? जब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी के साथ जब इक्वेट करते हैं, इक्वेशन जब किसी के साथ इक्वेट करते हैं तो उसे बोलते हैं इक्वेशन, वो इक्वेशन फॉर्म में आ जाती है। तो वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो ये डिफरेंशिएबल होगा, जो भी डिफरेंशिएट करेंगे वो किसी इक्वेशन फॉर्म में लिखी रहेगी। किसके फॉर्म में? इक्वेशन के फॉर्म में। तो डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? मैंने डिफिनेशन लिखवाया था डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब जैसे x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया तो उस पूरे इक्वेशन को बोलेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन में अगर ये डिफरेंशिएट प्रेजेंट हो गया dy by dx, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो dy by dx का मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, मैंने डिफिनेशन में भी लिखवाया था, yi with derivative of yi with respect to xi, मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable involving in this equation is called, this type of equation is called differential equation। तो कोई भी डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में प्रेजेंट हो गया तो उसको बोलेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात मैंने कल बताई थी। और उसके बाद अब हम आते हैं डिग्री और ऑर्डर पे आते हैं। डिग्री और ऑर्डर पे आते हैं। यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं डिग्री और ऑर्डर पे। तो पहले अब ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर हमने बताया था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितनी मैक्सिमम बार उसको डेरिवेट किया गया तो हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद मैंने डिग्री बताया, तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो पावर होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसके पावर देखते हैं, तो उसके पावर देखते हैं तो वो उसकी डिग्री कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। सॉरी, अब डिग्री भी देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं पावर वेरी तो नहीं कर रहा है। जितने भी उसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनका जो पावर है वो फिक्स होना चाहिए। और कभी भी बाबू डिग्री और ऑर्डर और डिग्री अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात बाबू, अगर डिग्री ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि उनकी जो डिग्री और ऑर्डर होगी हमेशा नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर आप जानते ही हो, 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। तो कभी भी अगर डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती, रेडिकल में कभी नहीं हो सकती। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं डिग्री और ऑर्डर के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है y डबल डैश स्क्वायर y डबल डैश का क्यूब। तो डबल डैश का मतलब मैंने क्या बताया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। अब ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर देखना है, तो पावर क्या है यहाँ पे? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। हाईएस्ट पावर देखना है, ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखना है, तो इसका ऑर्डर 2 डिग्री 3। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y डबल डैश प्लस e टू द पावर y डैश इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? तो ऑर्डर आप 2 बता दोगे, लेकिन डिग्री अब देखिए मैंने बोला था उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव है y डबल डैश तो है ही है, और आप कहोगे कि हाईएस्ट पावर इसी में देखना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव का पावर वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। तो e टू द पावर y डैश है, तो e के पावर x का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, तो x की जगह क्या है? y डैश, यहाँ पे y डैश रख दीजिए, 1 प्लस y डैश बाई 1 फैक्टोरियल प्लस y डैश का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो ये पावर क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है ना, 1 2 3 4, ये पावर बढ़ता चला रहा है। पावर फिक्स है क्या? इसका पावर फिक्स नहीं है, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड।
तो ये रहा, ऐसे निकालते हैं डिग्री और ऑर्डर, ऐसे ही चेक करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ट्रिपल डैश लगा हुआ है, तो कितनी बार इसको कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर 3, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ऑर्डर 3, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 3, इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, और डिग्री 5, मैक्सिमम पावर देखना है, डिग्री 5 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए y डैश प्लस रूट y इक्वल टू x, तो मैक्सिमम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फर्स्ट, और डिग्री क्या हो जाएगी, इसी के पावर देखना रहता है 1, तो डिग्री 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए y एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, देखिए y, अब देखिए ये 4 बार डेरिवेटिव किया गया, फोर्थ डेरिवेटिव प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। अब देखिए मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो ऑर्डर आप बता दोगे 4, इसका मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, 4 बार डेरिवेटिव किया गया, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन कैसे आ गई, डिग्री नॉट, जब भी कुछ फंक्शन में डेरिवेटिव फंसा हुआ हो, बात मेरी ध्यान सुनना बाबू, जब कोई डेरिवेटिव फंक्शन में फंसा हुआ तो वहां पे आप डिग्री में सतर्क हो जाइए कि कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो तुरंत इस फंक्शन का एक्सपेंशन कर दीजिए। तो जैसे ही इस साइन x का एक्सपेंशन आपको पता होगा, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 फैक्टोरियल माइनस, अब x की जगह y ट्रिपल डैश रख दीजिए, y ट्रिपल डैश रख दीजिए, तो जैसे ही रखेंगे तो y ट्रिपल डैश माइनस y ट्रिपल डैश का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट। अब देख रहे हैं मैंने बोला था जितने भी डेरिवेटिव उनके पावर फिक्स होना चाहिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3, 5, 7, तो ये वेरी कर रहा है ना, डेरिवेटिव के पावर वेरी करता चला जा रहा है, तो वेरी नहीं करना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो जब नहीं फिक्स है, फिक्स होता तो हम बता दें डिग्री, फिक्स नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे, तो इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन होगी, डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन होगी। तो जो आप यही बात डिग्री में ध्यान रखिएगा कि कोई भी डेरिवेटिव अगर फंक्शन में फंसा हुआ हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, कुछ में भी फंसा हुआ, तो डिग्री में आप एकदम सतर्क हो जाइए कि हाँ डिग्री हो सकता है वहां पे कुछ नॉट डिफाइंड का केस बन रहा है, तो ऐसे आप देखिएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव भी देखना है, उसमें डेरिवेटिव भी देखना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन देखिए y डबल डैश का स्क्वायर प्लस cos y डैश इक्वल टू 0, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार, ऑर्डर इसका 2, अब इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री आप ये कहोगे सर कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम पावर 2, तो 2 यहां ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमने बोला उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव है इसको छोड़ करके बाकी तो डेरिवेटिव है, यहां भी डेरिवेटिव है ना, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि कहीं इसका पावर वेरी तो नहीं कर रहा है। अब cos x का एक्सपेंशन करोगे आप, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये थोड़ी सा फार्मूला है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। अब cos x का एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब देख रहे हैं x की जगह y डैश रखेंगे, 1 माइनस y डैश का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y डैश के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये देख रहे हैं डेरिवेटिव की पावर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, सॉरी फिक्स नहीं है, तो डिग्री क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये एक तरीके से डिग्री और ऑर्डर हम बताते हैं। डिग्री ऑर्डर पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो मैं, और बाकी जब मैं समराइज करूंगा क्वेश्चन दूंगा अच्छे तो उसमें भी बताऊंगा डिग्री ऑर्डर। तो और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, देखिए यहां भी वही है, y डबल डैश क्यू प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस साइन y डैश इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर में मैक्सिमम कितना है 2, अब डिग्री नॉट डिफाइन क्योंकि यहां पे sin y डैश है, वैसे एक्सपेंशन कहने वेरी करता चला जाएगा। तो इस तरीके से तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। सेम वही प्रोसेस करेंगे, फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे, डेरिवेटिव वेरी कर रहा है पावर तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन। तो ये रहा डिग्री ऑर्डर का। अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने यहाँ पहले लिख देता हूँ, इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बताता हूं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में भी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है कि कोई भी इक्वेशन जैसे देता था हमको, जैसे x + 1 = 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x = -1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही -1 रखेंगे आप, -1 + 1 = 0, 0 = 0, तो LHS = RHS। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है, LHS = RHS आ गया, तो मतलब ये वैल्यू उसका क्या है? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन भी कई टाइप के सॉल्यूशन आते थे। तो फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब जब हम सॉल्यूशन में देखते तो किस टाइप का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 वे था हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वहां पे सिखाया गया था सॉल्यूशन फाइंड करना, 3 रास्ते बताए गए थे हमको क्लास 10th में। तो सॉल्यूशन पढ़ने का मतलब है कि कुछ इक्वेशन होंगे तो उसमें सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन है तो जरूर सॉल्यूशन होगा। वैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कोई सॉल्यूशन तो होगा जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। अब 3 भागों में कैसे कैटेगराइज किया गया, उसका नाम क्या क्या है, मैं अभी 1 बाय 1 डिस्कशन करता हूं। पहला हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पहला क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल सॉल्यूशन। सेकंड क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। हालांकि ये 12th के सिलेबस में नहीं है, मैं बताऊंगा जब ये अभी 12th क्लास के लिए भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं उनके लिए बताने के बाद जब मैं हायर क्लास के लिए जब मतलब पढ़ाऊंगा तो उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये चीज जो है हायर क्लास की है और ये थोड़ा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो ये हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मैं अभी बताऊंगा जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया रहेगा। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो, अच्छा इक्वेशन के लिए हमें कोई वैल्यू मिलता था, तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किसी फंक्शन की फॉर्म में होगा। कैसे फंक्शन के फॉर्म में होगा? जैसे y = 5x, ये क्या होगा? ये एक सॉल्यूशन होगा। ये 5x का मतलब, y = 5x का मतलब क्या है? ये 5x का मतलब क्या है? जैसे ये 5x का मतलब है जो टोटल x का ही फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए 5x की जगह हमने x + 1 रख दिया, तो ये जो 5x है ना, 5x का मतलब केवल x का फंक्शन ही रहेगा। इसका लिखने का मतलब y = 5x है, ये इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप x और y को क्या कर देते हैं? अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अलग अलग सेपरेट का मतलब जैसे x + xy = 1 आपने किया, तो x जैसे ही कॉमन लोगे आप तो y + 1, x आप कॉमन लोगे, जैसे यहां पे आप y ले लो, y जैसे यहां पे आप ले लो y + xy = 1, और जैसे ही आप y कॉमन लोगे तो हो जाएगा x + 1 = 1, y = 1/x + 1। तो इस फंक्शन को हम क्या कर पा रहे हैं? इस फंक्शन को, ये जो इक्वेशन हमने लिखा y + y = 1, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम एक्सप्लिसिट कर पा रहे हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब y और x को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो ये किसका फंक्शन बन रहा है? phi of x फंक्शन बन रहा है, और ये क्या है? y बन रहा है।
तो y इक्वल टू 5x क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे सोल्यूशन बनता है, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, वो एग्जांपल से बताऊंगा। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी पहले मैं सोल्यूशन बता दूं, सोल्यूशन बताने के बाद मैं बताऊंगा कब जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, कब पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से ही देखिए, एग्जांपल से ही देखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहले तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दे दिया है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दे दिया, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है y इक्वल टू 5x, और 5x क्या है, a sin x प्लस b। ये कोई हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू 5x है और 5x गिवन है a sin x प्लस b। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, हमें ये चेक करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन फंक्शन के फॉर्म में आएगा, और ये जो हम अपने से लिख रहे हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन ये आएगा वो मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अभी मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इक्वेशन, ये जो फंक्शन है a sin x प्लस b, y इक्वल टू जो भी फंक्शन आया हुआ है, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन चेक करने के क्या, अब इसमें पुट करेंगे, देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आया तो बोल देंगे कि ये सॉल्यूशन है। तो अब इसको मैं रेज कर देता हूं, लिखा होगा आप लोगों ने, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो y इक्वल टू a sin x प्लस b, तो एक बार डेरिवेट करेंगे y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b। देखिए y है, हमें y डबल डेरिवेटिव चाहिए, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो a cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहां लगा दीजिए sin x प्लस b। तो जैसे ही आप यहां रखोगे, जैसे ही आप y डबल डैश की जगह ये रखोगे तो क्या रखोगे, माइनस a sin x प्लस b प्लस y की जगह आप ये रखो a sin x प्लस b इक्वल टू 0। ये माइनस ये प्लस से कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0। अब a और b कहां से आ रहे हैं, a और b बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कोई रियल नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा। तो ये देख रहे हो आप, तो ये y इक्वल टू a sin x प्लस b इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS। तो हम ये बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। अभी सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ये इसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्यों जनरल सॉल्यूशन है, जिस भी सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस भी जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, उस सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री पैरामीटर, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये डिफिनीशन है जनरल सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशन प्रेजेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, द डिफरेंशियल इक्वेशन के जिस भी सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्या, जनरल सॉल्यूशन। अब आर्बिट्री कांस्टेंट a और b, तो अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि ये इसका सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये चीजें मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप सॉल्यूशन के बारे में सीखिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है LHS इक्वल टू RHS। तो ये, और जिस भी सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब इसी जनरल सॉल्यूशन को a और b को अगर हम कोई फिक्स वैल्यू दे दें, फिक्स वैल्यू का मतलब, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। अब जैसे a को मैंने फिक्स कर दिया, a को मैंने ले लिया 2, b को मैंने लिया पाई बाई 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस पाई बाई 4। तो ये जनरल सॉल्यूशन था।
अब जनरल सॉल्यूशन में मैंने ए को और बी को कोई फिक्स वैल्यू दे दिया रियल नंबर से, ये 2 दे दिया, 5/4 दे दिया, तो ये बन जाएगा क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये जो इक्वेशन है ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो फंक्शन है y इक्वल टू, अब हम इसको क्या बोलते हैं, 5x, y इक्वल टू 5x ये फंक्शन था। अब ये जो नया फंक्शन बना ये 5x है। ये जो फंक्शन है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, आप तुरंत रखेंगे डेरिवेटिव करके, तो देखिए यहाँ पे एक जगह क्या 2 और कट जाएगा 2, मतलब कट जाएगा 0/0 इक्वल टू 0, तो ये भी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर का मतलब कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ पे। जो भी जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हम एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं। देखिए नाम से क्लियर है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कोई पार्टिकुलरली, मतलब ए को कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू, बी को कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू तो दे रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन बन रहा है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन है, और पार्टिकुलर वैल्यू दे रहा है तो मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा बाबू, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये देखिए कि उसमें जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तुरंत वहां पे कहिए कि वो इसका जनरल सॉल्यूशन है। और जहां जनरल सॉल्यूशन में कोई भी अगर पार्टिकुलर वैल्यू उसमें हम दे रहे हैं, पार्टिकुलर वैल्यू कुछ भी दे रहे हैं तो वो उसका बन जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में मैं हायर क्लासेस में, ये 12th में नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। तो क्यों, क्योंकि वो ग्राफ समझ में आएगा नहीं, वो हायर क्लासेस के लिए। तो थोड़ा आप बस यही समझिए कि जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताते हैं। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल क्या दूं, अब एग्जांपल बाद में दूंगा। तो अब मैं एक नया चीज बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा उसको सीखिए, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो क्वेश्चन तो आप लगा लोगे। मेरा काम बस है आपका कॉन्सेप्ट बताना, आपके माइंड को बिल्ड करना, आपको वहां तक पहुंचाना मेरा काम है। और क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब जैसे मैं आपको जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, जैसे dy by dx इक्वल टू -x/y। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी सॉल्व क्या करूंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एक आएगा सर्कल। अब ये कैसे आएगा मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग ऑफ ओडीई मैं उसको उसमें बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप बस ये सीखिए कि कोई एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं जब ये सॉल्व किया तो ये एक सर्कल फॉर्म में आया, जिसका सेंटर ऑरिजिन रेडियस सी कोई वैल्यू होगी। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैंने सॉल्व किया तो ये एक सर्कल फॉर्म में आएगा, सर्कल कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन जो आया ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको मैं जब सॉल्व कर रहा था ना तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा था, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल कर्व। जनरल सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन कर्व बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन कर्व। ये सॉल्यूशन कर्व है या जिसको बोलेंगे इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल कर्व, इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन कर्व या इंटीग्रल कर्व। क्यों बोलते हैं, देखिए जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ये जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इस डिफरेंशियल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें कर्व मिले, ये सर्कल मिलेगा, फैमिली ऑफ सर्कल, इसको फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं। अभी मैं सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगा। इसको आप फैमिली ऑफ सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सी जो है, सी को आप बदलते जाइए, जो ये रेडियस है रियल नंबर से आ रहा है रेडियस, तो सी को आप बदलते जाइए, सी को आप बदलते जाएंगे रियल नंबर से, तो एक फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगा। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे मिलेगा, ऐसे 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 रेडियस बदलते जाएंगे, ये रेडियस बदलता चला जा रहा है, तो एक फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगा। तो ये जो सॉल्यूशन, अभी आप जानिए कि सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन कर्व भी बोलते हैं इसको, इंटीग्रल कर्व। तो इस डिफरेंशियल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक सर्कल मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में।
और इसी सर्कल को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। देख रहे हैं, पूरा प्रक्रिया इसी में घूमना है, बस इसी में चलना है हम लोगों को। जो क्लास 12 में बच्चे हैं उनको बस इसी में घूमना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा तो इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन कर्व मिलेगा, और उसी सॉल्यूशन फैमिली ऑफ सर्कल या सॉल्यूशन कर्व कह लीजिए, जब इसी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। देखिए एरो, देखिए ये इधर है, ये इधर है, तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो मेरा मेन काम डिफरेंशियल इक्वेशन में यही है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कैसे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। मेरा मेन काम यही है। तो ऐसे ही हमें मेरा मेन काम यही है, सॉल्यूशन फाइंड करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। मतलब सॉल्व करने के बाद हमें देखना कि, और ये जो सॉल्यूशन मिलता है ना कोई एक कर्व मिलता है। ये जो कर्व कोई ना कोई कर्व रिप्रेजेंट करेगा, तो अब या तो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करे, या स्ट्रेट लाइन, या फैमिली ऑफ सर्कल, या फैमिली ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब कुछ न कुछ जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करेगा। इतना बात मानिए। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को ना, तो आप लोगों को दिखेगा कि हाँ ये फैमिली ऑफ सर्कल है, इस डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे ऐसे हम प्रोसेस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये वही चीज है कि ये इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज आती है सॉल्यूशन कर्व है, ये कोई ना कोई कर्व रिप्रेजेंट करती है। तो ये आप देखिए ये जनरल सॉल्यूशन, अभी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, c की जगह कोई 3 रख दें, रेडियस रख दें, तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, तब तक मैं आपको लिखवा दूं, डिफिनेशन लिखवा देता हूं, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, फिर क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं उस पे, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन पे भी मैं क्वेश्चन कराने के बाद फॉर्मेशन ऑफ ओडीई पे आऊंगा। इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं कुछ करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग इसको लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिखिए, तब तक इसको आप लोग लिखिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं इरेज करता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, इरेज करता हूं। अब यहां पे मैं लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। जनरल सॉल्यूशन the solution which contain arbitrary constant, the solution which contain arbitrary का मतलब होता है स्वेच्छा, आप स्वेच्छा अनुसार रखते हैं कांस्टेंट को, आप स्वेच्छा अनुसार रखते हैं। जब आप कुछ वैल्यू उसी को दे देते हैं तो पार्टिकुलर में चेंज होता है। तो आर्बिट्री का मतलब होता है स्वेच्छा, और इसी को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री पैरामीटर। द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कांस्टेंट, the solution which contain arbitrary constant in differential equation is called general solution, यहीं पे लिख लीजिए, जनरल सॉल्यूशन।
इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम द सॉल्यूशन, इसको पूरा ही लिख लीजिए, द सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम का मतलब बताता हूं अभी। द सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी हमने जो y इक्वल टू a साइन x प्लस बी लिया था, तो a की जगह 2, b की जगह पाई बाई 4 लिया था, तो वो क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने कोई पार्टिकुलर वैल्यू ले लिया था, a की जगह और b की जगह, आप कुछ भी ले सकते हैं। द सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज the solution is obtained from the general solution which is obtained from the general solution by giving a particular value। मतलब जो भी सोल्यूशन ऑब्टेंड हो रहा है जनरल, जो भी सोल्यूशन ऑब्टेंड करेंगे जनरल सोल्यूशन से, और बाय गिविंग अ पार्टिकुलर वैल्यू, बाय गिविंग अ पार्टिकुलर वैल्यू आप इसको लिखते रहिए, द सोल्यूशन विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग अ पार्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्री कांस्टेंट और is called solution of differential equation, DE। इसको शॉर्ट में DE में बोल देता हूं। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जनरल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग अ पार्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहा जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस पे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप उसको देखिएगा कि क्या ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। वो मैं दे देता हूं, आपको होमवर्क देता हूं, करिएगा उसको। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला पार्ट आप उसको देखिएगा, ट्राई करिएगा। y इक्वल टू e टू द पावर -3x, ये जो सॉल्यूशन है, y इक्वल टू जो सॉल्यूशन आया है, तो ये देखिएगा क्या किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। y डबल डैश माइनस प्लस, यहां पे y डबल डैश प्लस 6y डबल डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। आप इसको देखिएगा, क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है क्या, मैं भी चेक ही कर लेता हूं। आप लोग इसको लिखिए, तब तक मैं क्वेश्चन बना देता हूं। y इक्वल टू e टू पावर -3x है, तो -3 e टू पावर -3x यहाँ पे 6y कर लीजिएगा, यहाँ पे 6y कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा, ये जो है y इक्वल टू e टू पावर -3x, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं, आप इसको चेक करिएगा। y इक्वल टू सॉल्यूशन और नॉट, क्वेश्चन मार्क।
y इक्वल टू e पावर माइनस 3x, देखिएगा क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप इसको चेक करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा सॉल्यूशन पे ही, फिर मैं आऊंगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।